अ, दोस्तों आज मैं कसौली आया शिवालिक रिसोर्ट इट्स ओन्ड बाय माय वन ऑफ माय क्लोज एंड ओल्ड फ्रेंड वेद गर्ग जी। तो ਅਸੀਂ ਜਦ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਚਾਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਵੇਦ ਜੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਓਨਰ ਤਾਂ ਹੈ शिवालिक ਰਿਸੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। देखो जी भाई, आप आज बात कर रहे हैं इस बारे में, तो मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इसमें कसूर राजनीतिक पार्टियों का नहीं है। इसमें हमारे समाज में तीन तरीके के लोग हैं। एक तो बहुत अमीर लोग हैं, उनको ज़रूरत नहीं, और कुछ लोग जो मिडिल क्लास है उनको फुर्सत नहीं, और जो गरीब है उनके अंदर हिम्मत नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही ये है। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे जो देश में जो हमारा सामाजिक ढांचा बना हुआ है उस प्रकार से बना हुआ है कि हमें राजनीतिज्ञों को ये पता है कि ये किस तरीके से खुश होंगे और किस तरीके से हमने इनके वोटों का हरण करना है, और कैसे ये हनन करेंगे हमारे वोटों का, वो सब इनको भली भांति पता है कि शुरू से ही चला आ रहा है। चाहे पार्टी कोई भी हो, सबका जो आइडियोलॉजी है वो एक ही तरीके की है। मैं ये कहता हूँ कि अमीर होना कोई जुर्म नहीं है, गरीब भी अमीर हो सकता है अगर उसको काम करने की आदत पड़े। काम वो तब करेगा जब उसको काम मिलेगा। जब उसको फ्री में ही सब कुछ मिल रहा है तो वो काम करेगा क्यों? 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को आप 5 किलो राशन फ्री दे रहे हो तो वो हाँ, काम क्यों करेगा? क्यों करेगा? अब जिसका महीने में 500 या 1000 रुपए कमाने से काम चल जाता है तो उसकी सोच ही नहीं जा रही उससे आगे। ऊपर से एक और नई पार्टी आई है जिसने सब कुछ ही फ्री बांटने की कोशिश की है। वो पंजाब में बुरा हाल कर दिया है वो बिजली फ्री करके। क्या मतलब उसके वजह से अब फिर जितनी जो हमारी पावर वाली कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको कितने घाटे में ले जाके। बात ये है जी कि मैं तो ये कहता हूँ कि फ्री में तो कुछ होना नहीं चाहिए। जहाँ तक पार्टी की विचारधारा और उनकी आइडियोलॉजी की बात है, वो बात अलग है कि किसकी विचारधारा क्या है क्या नहीं है। मैं ये कहता हूँ हर एक इंसान को काम करना चाहिए। अब हम कंपेयर करते हैं जी, चाइना हमारा देखो कहाँ आगे चला गया। हमारी चाइना की आइडियोलॉजी ये है कि एवरीबडी हैव टू वर्क, हर एक को उसके काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मैं अपने मन में ये सोचता हूँ हमेशा कि हमारे जो लोग, हमारा युवा पीढ़ी जो बिल्कुल बेकार बैठी है, जिनको कोई काम नहीं है, जो जो नशे में डूबे जा रहे हैं, उनको किसी काम पे लगाओ। हमारा इतना विशाल देश है, यहाँ पर कुछ भी उनसे करवाओ। बिल्कुल सही। चाहे उनसे आप सड़कें साफ कराओ, चाहे उनसे जंगल साफ कराओ, चाहे आप हिंदुस्तान का उनको कुछ काम दो, जो भी कुछ करने का है, फिर उनको आप राशन दे दो, 5 की जगह 10 किलो दे दो। तो ये सर आपने देखा होगा कि 80s में पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की सरकार आई थी उसने ना रिलीजन मिक्स किया था अपनी पॉलिटिक्स के साथ। उस देश का आपने आज हाल देखो क्या हुआ है। और वही चीज पिछले 10 साल से रिलीजन मिक्स हुआ है अपने देश में। तो जब हर मुद्दा रिलीजन के बेस पे रह गया तो ये जो एम्प्लॉयमेंट वाली बात कर रहे हो इसके ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। बात ऐसी है जी कि मैंने आपको सबसे पहले बताया मेरे भाई कि राजनीतिकों को पता है कि नवज क्या है। उन्होंने वही नवज पकड़ी हुई है, चाहे वो कोई पार्टी थी, तो उन्होंने नवज यही पकड़ी। पहले जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो हमें सचमुच को ज़रूरत थी सरकार की हेल्प की, पर लेकिन अब मैं ये नहीं कहता कि भी सरकार उनको वही पुरानी आदतें ही डाल के रखे। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था
वो भी उन्होंने 10 साल के लिए बनाया था। हाँ जी, ठीक है, वो आज तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। इम्प्लीमेंट हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे देश में कई चीजें हैं जिनको चेंज होना बहुत जरूरी है। बेटी, इसमें अगर ये गलतियां समाज में अपने आ गई हैं, तो इसको सही कैसे किया जाएगा? अब सरकारें तो उसमें मोल्ड हो गई हैं, उनको तो पता है कि रिलीजन के बेस पे वोट मिलती है, तो सारी पार्टियां। लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम बार बार समाज को ये समझाएं कि भाई रिलीजन मुद्दा नहीं है, मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, मुद्दा इन्फ्लेशन है। मैं आपको कहता हूँ, आप रिलीजन भी मुद्दा बना के चल लें अगर एक बार के लिए, क्या मुसलमानों में गरीब नहीं है? क्या मुसलमानों को आटे की जगह किसी और चीज की रोटी मिलती है? सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर जो है वो बेरोजगारी का है। जब लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, बिल्कुल जब सर, वो फ्री बैठे हैं उनको सूझता है कुछ नहीं है। उनको ये सूझता है कि हिंदू कर लो, मुसलमान कर लो, सिख कर लो, ईसाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मंदिर कर लो, मस्जिद कर लो। अगर वो काम पे लगे होंगे तो इन पे ध्यान ही नहीं जाएगा, किसका ध्यान जाएगा इस पे? और ऊपर से देखिए सर, देश का प्रधानमंत्री एक तरह से सबका हेड है, वो कितनी शर्मनाक स्टेटमेंट्स दे रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। वोटें, हिंदू वोट्स लेने के लिए, पोलराइजेशन जो कहते हैं, मेजॉरिटी पोलराइजेशन करने के लिए इतनी गंदी गंदी शर्मनाक मतलब स्टेटमेंट्स दे रहा है। तो सारी दुनिया में हमारे एक वो लान तान कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने ही सिटीजन के खिलाफ बोल रहा है। एक स्टेटमेंट नहीं दी, 2 3 4 5, अब उसके नीचे वाले शुरू हो गए, होम मिनिस्टर शुरू हो गया, फिर वो योगी की आ गई। तो इन लोगों को इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ कम्युनल हेट्रेड फैलाने की है। तो इससे बचने के लिए आई थिंक राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत का पैगाम या उन्होंने फैलाने की कोशिश की है, वो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज है, जो आके समाज में एक मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं। और दूसरी चीज, जो सही मुद्दे हैं वो राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में वही उठाए कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, या अपना दूसरी चीजों के जो इन्फ्लेशन के मुद्दे उठाए। बट ये लोग उसको काउंटर करने के लिए फिर वही हिंदू मुस्लिम लेके आ रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है, खाली हिंदू मुस्लिम करने से तो देश चलेगा नहीं। अब जो, अगर या तो जिस टाइम हमारा पार्टीशन हुआ था उस टाइम सारे मुसलमानों को ही वहीं भेज देते पाकिस्तान, और यहाँ हिंदू रह जाते। अब जब लोग वहाँ शुरू से रह रहे हैं और वो खुद कहते हैं हम जब हिंदुस्तान का खाते हैं तो हिंदुस्तान की बात करते हैं। अच्छे और बुरे लोग हर एक पार्टी में होते हैं, हर समाज में, हर एक समाज में होते हैं। ये नहीं है कि भाई हिंदू है तो सारा बहुत ही अच्छा है या मुसलमान है तो सारे खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब हमारे देश में 30-35 करोड़ अभी अब मुस्लिम रह रहे हैं, तो दंगे तभी होते हैं जब हम उसको भड़काते हैं। अदरवाइज आप तो देखो, पंजाब के जाने जान इंसान है। अब मलेरकोटला का एग्जांपल ले लीजिए, देखो जी क्या 120 लाख जो 120 लाख लोग जो है, 1.25 लाख जो लोग हैं वहां रहते हैं, और 20-25 हजार सिर्फ हिंदू है। बिल्कुल, कभी आज तक सुना ही नहीं। और इतने प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं वहां पे कि एक हम मैसेज देते हैं, आइलैंड ऑफ पीस कहा जाता है वहां को उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो बुजुर्ग थे नवाब शेर मोहम्मद खान, उन्होंने हाँ का नारा दिया था उस वक्त। समाज में एक आवाज उठाई थी कि गलत जो हो रहा है उसके खिलाफ। आज उनकी प्रथा को आगे चलाते हुए मैं खुद, और मैं तभी आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग इकट्ठे मिलकर आवाज उठाएं, जो ये नफरत फैलाई जा रही है, खासकर अपना प्रधानमंत्री जी के मुंह से जब नफरत वाली बातें निकलती हैं। देखो, वो तो एक पिता समान है। हाँ। और वो हमारे जो प्रधानमंत्री, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सब कुछ बढ़िया है। और पर मैं ये समझता हूँ कि भी हिंदुस्तान को जोड़ना है हमने, ना कि तोड़ना है। वो तोड़ने वाली बात पहले काफी टूट चुका है। कहाँ तक हम फैले हुए थे, कंधार तक हमारा हिंदुस्तान था। आज कट कट के हम पुराना नक्शा देखते हैं तो कितना भारी नुकसान हो गया। ठीक है, चलो जो कुछ हुआ है अब तो संभालें। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, ठीक है, और हर एक बंदे को काम चाहिए। हर एक आदमी को काम मिलेगा तो उनका ध्यान जो है फालतू की तरफ जाएगा। बिल्कुल जाएगा। देखिए, जब कोई आदमी, हम लोग काम कर रहे हैं, हम अभी एक चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, वो बात अलग है।
पर हमारे को इतना वक्त नहीं है हम किसी की बुराई करें। बुराई करें। आप तो एम्प्लॉयमेंट खुद देते हो, मेरे ख्याल में हाँ, कितने एम्प्लॉइज हैं आपके यहाँ मेरे पे? पास 70 लोग हैं जिस 70 टाइम। लोग हैं। हाँ 70 लोग मतलब 70 घरों को आपने एक जरिया नहीं, दिया है। मेरे मेरे पास यहाँ पर 70 है और मेरे पास 200-250 फैमिलीज मेरे साथ जुड़ी हुई है। 200-250 फैमिली जुड़ी, हाँ मतलब आप रोजगार दे रहे हो हाँ, उनको। देते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। देते हैं। तो ये चीजों से बाहर निकल के हम सबको एक मैसेज देना चाहिए कि ये नफरत खत्म हो देश में। और देखो देश जी, नफरत को खत्म कर देना है और हर एक इंसान की मदद करनी चाहिए जो आदमी जरूरतमंद है, हम्म, जिसको जरूरत है। अगर हमारे पास भगवान ने कुछ दिया है तो उसकी शेर, मदद करनी चाहिए, थोड़ा शेयर करना चाहिए जितना उसकी यथाशक्ति है। जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, के जैसे वो डिस्पैरिटी आ गई है इनकम की, अमीर। देखो वो डिस्पैरिटी, ऐसा देखो कोई भी ये नहीं कहेगा भी मेरी दौलत ले जाओ। उनको कुछ ऐसा काम दो ताकि उनको सेटिस्फेक्शन और एक उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना पैदा हो कि भी मैंने ये जो राशन लिया है 500 रुपए का या 1000 रुपए का, ये मैंने कमा के कमा लिया के है। लिया है, फ्री मत दो। हाँ, उसको अच्छा लगेगा, उसको खाना भी अच्छा लगेगा जब वो अपने हाथों से हाँ, कमाएगा, सुकून से सोएगा भी। सुकून से सोएगा भी बिल्कुल। और उसमें आत्मसम्मान आएगा। आत्मसम्मान है। वो बहुत जरूरी है। ठीक है वेद जी, बड़ा अच्छा लगा एक राजनीतिक चर्चा करके। हम लोग इसको कंटिन्यू करा करेंगे, मैं आता बिल्कुल, रहूंगा। कभी भी ठीक है, कभी और पटियाला आप जरूर आओगे मेरे बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पे। बहुत अच्छा ठीक है, लगा आज, बहुत थैंक यू अच्छा सर, लगा। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू।